अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आता जा रहा है और इसलिए उत्साह भी बहुत है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को लगातार न्योते भेजे जा रहे हैं। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल हों या ना हो। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार तक कर चुके हैं। बीजेपी पर राजनीतिकीकरण का आरोप लग रहा है और यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। और कैसे ये सब कुछ हो रहा है आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा तक को निमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं, लेकिन अब विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चूँकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर है कि अगर वो इसमें शामिल नहीं हुई तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा, तो दूसरी तरफ उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया तो बीजेपी के हाथों में खेले जाने के आरोप लगाए जाएंगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। 26 दिसंबर को उन्होंने कहा कि वो अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने न्योते को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया। सीताराम का कहना है कि इस उद्घाटन समारोह में जो हो रहा है वो यह है कि इसे एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य लोग शामिल हैं। ये लोगों की धार्मिक आस्था का सीधा राजनीतिकरण है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की लाइन पर चल सकती है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। उद्धव गुट भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने घोषणा की कि उसका कोई भी कार्यकर्ता या नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ये सब राजनीति है, कौन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये बीजेपी की रैली है। बीजेपी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी धर्म संकट में दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 21 दिसंबर को कहा था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा है। एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस ने इस बात की कोई घोषणा नहीं की है कि पार्टी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जिससे उसे चुनावी मैदान में ज्यादा नुकसान न हो। उधर केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ने कांग्रेस को उसके दोहरे रवैये के लिए आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंता है कि अगर वो राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो उत्तर में उसके वोट कम हो जाएंगे। दरअसल
पिछले कुछ समय से कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए देखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से उसे कम से कम उत्तरी राज्यों के बड़े वोट बैंक में नुकसान हो सकता है और अगर इस कार्यक्रम में शामिल होती है तो बीजेपी के हाथों में खेलेगी। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल सपा, एनसीपी समेत जिन दलों को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है वो भी उलझन में देखे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता। बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। जबकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अनुरोध किया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सभी विधायकों को ले जाया जाए। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मंदिर बन रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया है। शरद पवार विपक्षी नेताओं के गठबंधन में वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हालांकि कई दफा उनका रुख इंडिया ब्लॉक से इतर रहा है। ऐसे में अभी तक उनके अयोध्या जाने की प्लानिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि उन्हें इस समारोह का आमंत्रण नहीं भेजा गया। दूसरी ओर बीजेपी नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर उद्घाटन के लिए आमंत्रित लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, 450 साल से ज्यादा का इंतजार खत्म हो रहा है। भारत में लोगों की कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। जिन लोगों को राम मंदिर के अभिषेक के लिए आमंत्रित किया गया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो समारोह में शामिल हों। दरअसल राम मंदिर के साथ एक राजनीतिक आंदोलन जुड़ा हुआ है और पार्टियां और उनके नेता जो निर्णय लेते हैं उन्हें राजनीति के चश्मे से देखे जाने और चुनावी नतीजे प्रभावित होने का जोखिम रहता है। ऐसे में विपक्ष और खासकर कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहेगा, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।